यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 12 घंटे के अंदर पिता के बाद दो पुत्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते पिता और दोनों पुत्रों ने ऐसा कदम उठाया है और इसके बाद पूरे परिवार के खात्मे के पीछे क्या कुछ असल कहानी है, कौन गुनाहगार है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक महिला सिपाही पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही लखीमपुर पुलिस की जो चौकी है पूरी, वहां के सिपाहियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजने की भी कार्रवाई की है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, ये कहां का मामला है लखीमपुर खीरी जिले का? कौन वो पिता और पुत्र हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? एक हिसाब से पूरे परिवार का खात्मा हो गया और क्या कुछ इसके पीछे कहानी निकल कर आ रही है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर घटना है लखीमपुर जनपद की ये। और अगर इंडिया के दर्शक इस खबर को देख रहे हैं जो उनको हम बताना चाह रहे हैं कि काफी दिनों से जो इधर पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम चल रहा है लखीमपुर जनपद का, इसमें इतना जरूर प्रतीत हो रहा है कि पुलिस के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये सवालिया निशान इतने गंभीर हैं कि जिसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहीं ना कहीं इस पे सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि यहाँ पर कुछ कुछ दिनों के बाद बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और जिससे जनता में एक दहशत का माहौल भी व्याप्त होता नजर आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आज एक बड़ी घटना हुई, 12 घंटे के अंदर एक ही परिवार ने अपनी पूरी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसमें एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। और सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुलिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये मामला बैरानी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का है जो बाकेगंज चौकी के अंतर्गत आता है। पूरा मामला 2 परिवारों का है और आपसी परिवार है। अगर बात की जाए तो दोनों के घर आमने सामने हैं और इस परिवार में काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा है। सबसे जो इसमें सोचनीय और मुख्य बात निकल कर आ रही, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि इसके अंदर प्रियांशु जी एक जो रिश्तेदार हैं, जो मेन प्रतिवादी हैं, आरती और रामा देवी, ये इसमें आरती लखनऊ मंडल में पुलिस की कांस्टेबल है और इसी के दबाव में पुलिस जो मृतक हैं इनके परिवारों को प्रताड़ित कर रही। जैसा कि हमारे रिपोर्टर जो बाकेगंज में तैनात हैं, इंडिया के रिपोर्टर PL राठौर, इन्होंने सुबह से ही इसकी पड़ताल की है और पड़ताल के बाद यहाँ पर एक नोट जो मिला है उसको भी बरामद किया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही, जो इंडिया अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रही है। साथ ही अगर बात करें पूरे घटनाक्रम की, तो आज सुबह से ही काफी सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब कल का अगर वाकया कह रहे 2-3 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले पुलिस की, तो प्रियांशु जी जो अपर पुलिस अधीक्षक है नेपाल सिंह, इनका जो सुबह सुबह स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में इन्होंने यह बात तो स्वीकार की है कि 4 लोगों को, 4 आरोपी जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और ये पारिवारिक मामला था। सबसे गंभीर बात प्रियांशु जिसमें ये निकल कर आई कि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि इस मामले का 1-2 दिन पहले बाकेगंज चौकी पे समझौता हो गया था। समझौते के बाद अगर ये घटना होती है तो काफी गंभीर प्रश्न अपने आप में खुद खड़े करती है। जब मीडिया ने ये प्रश्न किया कि क्या इस मामले में किसी कांस्टेबल या जो एक तैनात लखनऊ मंडल में कांस्टेबल आरती है उसका कोई अहम रोल है, उस चीज को भी नेपाल सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ने नकारा नहीं है। उन्होंने जरूर कहा कि जांच के बाद उन पे भी कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है। अब बात की जाए घटनाक्रम की, तो घटनाक्रम ये जैसे ही समझौता हुआ है, जैसा कि रिश्तेदार और ग्रामीणों का इंडिया से बताना है। PL राठौर, हमारे इंडिया के रिपोर्टर, मौके घटना स्थल पर मौजूद हैं सुबह से। उन्होंने गांव में घूम घूम कर रिश्तेदार नातेदारों से वार्ता की है। आज सुबह ये मामला था कि अभी इनके पिताजी की अस्थियों की अगर बात की जाए तो उसकी आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि एक दुखद खबर फिर आई कि इनके लड़के ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, ट्रेन के पास पहुंचकर, ट्रेन के सामने आकर। उसके बाद जब लोग घर पहुंचे हैं उसके पोस्टमार्टम या अन्य कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए, तो पता लगा कि दूसरे लड़के ने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है।
साथ ही ये हुआ कि एक ही परिवार में 3 लोग थे, तीनों लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। और उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस के बयानों की और साथ ही ग्रामीणों के बयानों की और इनके रिश्तेदारों के बयानों की, जो इंडिया दिखाएगा और हमारी पूरी टीम इंडिया की लगी हुई है अपने दर्शकों को बताने के लिए कि वास्तविक स्थिति है क्या। तो आरोप जो लगा रहे हैं लोग, उनका तो यहाँ तक कहना है कि जीवन लीला जो समाप्त हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जीवन लीला जो समाप्त हुई इसके अंदर भी उनका आरोप है कि ये अपना स्वाभाविक जीवन लीला नहीं है समाप्त होना, इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है और कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो खुलेआम रिश्तेदार और ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, इसमें एक रामा देवी हैं, आरती हैं और साथ ही जो नाम लिया जा रहा है शिवम और शशि बाला, इनके नाम भी उस नोट में दिए गए हैं कि इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए, इन्हीं के कारण हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। जो मुकेश खत्म हुए हैं उनका जो बयान है उसमें ये कहा गया है कि हमने जीवन लीला इनके कारण ही समाप्त की है। साथ ही अगर बात की जाए तो सीधे सीधे जिक्र किया गया है आरती का, जो कांस्टेबल लखनऊ मंडल में है, इनके ऊपर आरोप लगे हैं। और अगर हम बात करें इस परिवार की जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, इसमें 63 वर्षीय राम नरेश हैं, जिन्होंने कल अपनी जीवन लीला घर में ही समाप्त कर ली थी। और साथ ही जो इनका बेटा है उसने आज सुबह अपनी जीवन लीला ट्रेन के सामने आकर समाप्त की और जब घर ये पहुंचे हैं रिश्तेदार नातेदार उसको लेकर, तो वहां पर पता लगा कि सुधीर जो इनका और एक भाई है, 2 बेटे थे, दोनों बेटों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बस ये खबर आते ही पूरा इलाका दहशत और तनाव में आ गया और पूरे गांव में शोक की लहर देखी जा रही है। पुलिस लगी है, पुलिस के आला अधिकारी गांव में पहुंच गए हैं, उसके बाद इस मामले को सलटाने और निपटाने में लगे हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पिछले घटनाक्रम अगर देखा जाए, विधायक थप्पड़ कांड देखा जाए, चाहे जुगल किशोर प्रवक्ता का थाने पे धरना देने का मामला देखा जाए, थाने के सामने जो एफआईआर हुई है तमंचे से चैन खींचने की, ये सब तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिससे लग रहा है प्रियांशु जी कि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर, लखीमपुर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी और चाहेंगे, एक सवाल पहला ही जानना चाहेंगे कि जिन पर आरोप लग रहे हैं आरती, रामदेवी, शिवम और शशिबाला, जिसमें आरती जो है कांस्टेबल है, यूपी पुलिस में लखनऊ में तैनाती है ऐसा बताया जा रहा है, ये कौन है जो लोग मृतक हैं, ये उनकी कौन है ये चारों लोग? और दूसरा सवाल सर ये है कि एक दिन पहले बताया जा रहा है कि बाकेगंज पुलिस चौकी पर जो है सुलह समझौता भी हुआ था जमीनी विवाद को लेकर, जिसमें एक जो है बाकेगंज चौकी के कांस्टेबल पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने काफी मारा पीटा भी है इन लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है। देखिए प्रियांशु जी, पहला जो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि एक कांस्टेबल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही, तो आप कांस्टेबल 2 आ रहे हैं, एक तो आरती हुई जो लखनऊ में तैनात हैं, उनके ऊपर सवाल है कि उनके दबाव में सब कार्रवाई हो रही है। और साथ ही जो बात चल रही है एक दबी जबान से, एक अजय पांडे शायद नाम है उनका, जिनका नाम निकल के आ रहा है कि उन्होंने बहुत मारा पीटा है, बहुत प्रताड़ित किया है और उसके बाद इस जबरदस्ती समझौते पे हस्ताक्षर कराए हैं, अंगूठा लगवा लिए गए हैं और इन लोगों को घर भेज दिया गया है। बाद में पता ये लगता है कि इस मकान को जो अंगूठा लगाएगा उसकी बिक्री कर दी गई है और बिक्री करने के बाद बताया गया कुछ पैसा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि ग्रामीणों का कहना है और लोगों का कहना है कि जब ये लोग घर पहुंचे हैं, 2 दिन पहले का ये मामला है जो स्वीकार किया है अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने कि समझौता हुआ है, समझौते से उनको घर पे भेज दिया गया था। बस यहीं से कहानी गड़बड़ होती है और संदिग्ध नजर आती है कि घर जाने के बाद जैसा कि लोग बता रहे हैं कि रिश्तेदार बता रहे हैं इन्होंने खाना नहीं खाया है, ये भूखे प्यासे लेटे रहे हैं और काफी अपने को लज्जित और प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। उसके बाद सुबह जो इनके पिता हैं वो राम नरेश, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई जो संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस का कहना कुछ है और साथ ही जो ग्रामीण हैं, रिश्तेदार हैं, उनका कहना कुछ और आ रहा है। ये जांच का बिंदु है जो सामने आएगा। रही बात जो आपने ये प्रश्न किया है कि ये लोग कौन हैं, आरती कौन है, रामा देवी कौन है, शशि बाला और शिवम कौन है, ये आपस में रिश्तेदार हैं, एक ही बिरादरी के हैं और दोनों सगे रिश्तेदार हैं, मामा भांजे और कोई चाचा भतीजे बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि ये लोग रिश्तेदार हैं, आपस में सगे रिश्तेदार हैं और इनका काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। जमीन का लेकर और मकान की बात की जाए जो इंडिया दिखा रहा है कि बिल्कुल सामने मकान है, उस मकान जो आरती और रामा देवी जिसमें रह रही हैं
काला गेट लगा हुआ है, उसके सामने अगर बात की जाए तो एक झोपड़ी पड़ी है। ये गरीब परिवार है और ये गरीब परिवार है, इसकी जमीन को हड़पने के लिए प्लानिंग कर रही है। कोई वसीयत, कोई और चीजों का नाम बताने की हमने ली थी। ये काफी जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन सुलह समझौता दबाव में हुआ है, इतना जरूर नजर आ रहा है। नहीं तो कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला इतनी आसानी से अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ भी हो, अगर आदमी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है और एक परिवार ने पूरी परिवार की जीवन लीला समाप्त होगी, एक नहीं 12 घंटे के अंदर 3-3 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि समझौता कहीं ना कहीं दबाव में हुआ और गलत हुआ है, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं। और ग्रामीण खुले जबान से कह रहे हैं कि जो बाकेगंज का एक अजय पांडे सिपाही कांस्टेबल है, उसने बहुत प्रताड़ित किया है और अनर्गल और देखा जाए तमाम तरीके के आरोप पुलिस पे लग रहे हैं। और अभी जो पुलिस बता रही है उसको भी जो मृतक का परिवार है वो नकार रहा है। उसका कहना है जांच की जाए, जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई की ही जाए। और साथ ही जिस परिवार का पूरा कुनबा ही खत्म हो गया है, जो पूरा कुनबा ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है, उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो इस तरीके के लोग समाज में हैं, इनके चेहरे नकाब जो सफेद पोश है वो जरूर जनता के सामने आने चाहिए। जी प्रियांशु जी। जी सर, इस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, किनको किनको हिरासत में लिया है और एसपी का क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि प्रियांशु जी, इसमें सबसे बड़ी बात अभी इस पूरे मामले को जो प्रमोट हो चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, नेपाल सिंह वही इसको पूरा डील कर रहे हैं। कप्तान चूंकि अभी घटना स्थल पे नहीं पहुंचे थे, उनसे जब वार्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इतना जरूर कहा है। गणेश प्रसाद साहा जो एसपी लखीमपुर खीरी, उनका कहना है कि इसकी पूरी जांच की जा रही है। एक टीम बनाई गई है सीओ के नेतृत्व में, वो अपनी रिपोर्ट देगी। और निश्चित तौर पर इतना जरूर नजर आ रहा है कि जो कांस्टेबल लखनऊ मंडल में तैनात हैं आरती, इन पे जरूर कार्रवाई होने की संभावना लगी। उनका यह भी कहना है कि जो मामला जिसने समझौता कराया था उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि किस परिप्रेक्ष्य में और किस कारण से समझौता करा के पुलिस ने घर भेजा, उसके बाद ये क्यों घटना घटी है। इन सब बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा की नजर है और उनका ये कहना है कि हम जांच कराएंगे, जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई निश्चित तौर पर उन लोगों पे होगी जिनके ऊपर शक की सुई जा रही है, क्योंकि इससे शासन योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो रही है, प्रशासन की छवि खराब हो रही है और साथ ही लोगों का कानून से विश्वास हटता नजर आ रहा है। और जो आपने एक बात कही प्रियांशु जी कि कौन कौन लोग, तो पुलिस ने इतना जरूर किया कि जैसे ही ये घटना पुलिस के संज्ञान में आई है, तत्काल इन्होंने आरोपी जो बताए इस जीवन लीला जिन्होंने शुरुआत की, जिस परिवार ने बताया, इनके मुकेश, सुधीर और राम नरेश के परिवार ने जिनको बताया, उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। रामा देवी, आरती और शिवम और शशिबाला, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और तत्काल इनको जेल भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट भेज दिया गया है और कुछ ही देर में लोग जेल भी पहुंचा दिए जाएंगे। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से, जहां बताया जा रहा है कि मैलानी थाना की जो बाकेगंज पुलिस है उसके अंतर्गत एक गांव बाबूपुर आता है, जहां पर पहले एक पिता राम नरेश, जिसकी उम्र 63 वर्ष बताई जा रही है, उसने लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और उसके 12 घंटे के बाद उसके बड़े बेटे मुकेश ने ट्रेन के आगे खड़े होकर अपनी जान दे दी। वहीं उसके कुछ ही देर बाद सुधीर, जो छोटा भाई है मुकेश का, उसने भी अपनी जीवन लीला घर में ही लटक कर समाप्त कर ली। तो एक हिसाब से 12 घंटे में पूरे परिवार का खात्मा हो गया और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो जमीनी विवाद बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके घर के सामने जो रहते थे, आपस में परिवारी जन ही थे, रिश्तेदार थे, आरती, रामदेवी, शिवम और शशिबाला, इन पर आरोप लग रहे हैं। बड़े बेटा के जेब से एक नोट मिला है, या जिसे पर्चा भी कह सकते हैं, उसमें इन चारों के नाम है कि इनकी वजह से हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है, ये लोग हमें प्रताड़ित करते थे। और इसमें यह बताया गया कि 1-2 दिन पहले बाकेगंज पुलिस चौकी पर समझौता हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि उनके जो जमीन का है, उस पे जमीन है जिसपे झोपड़ी पड़ी हुई है, उस पे अंगूठा लगवा लिया गया और कहा गया था कि इसका पैसा आपको मिल जाएगा। और ये भी आरोप लगे हैं
जो बाकेगंज पुलिस चौकी पर एक सिपाही है तैनात पुलिसकर्मी अजय पांडे कि ये आए दिन इनको प्रताड़ित करता था, काफी मारा पीटा है, जिससे क्षुब्ध होकर पिता राम नरेश ने अपनी जान दी। फिर दोनों बेटों मुकेश और सुधीर ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद पूरे लखीमपुर खीरी में सनसनी फैल गई। मौके पर आपको बता दें कि जो पलिया के विधायक हैं रोमी साहनी वो भी पहुंचे, पुलिस गणेश प्रसाद साहा एसपी पहुंचे, एएसपी नेपाल सिंह पहुंचे, एसडीएम के अलावा सीओ भी पहुंचे। काफी पुलिस बल गांव में तैनात की गई और जिसके बाद जो आरती है ये बताई जा रही है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं अन्य जो रिश्तेदार हैं रामदेवी, शिवम और शशिबाला, इन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर, जैसा कि वो नोट में लिखा हुआ था, जेल भेजने की कार्रवाई की है। और जो घटना की पूरी जांच है वो नेपाल सिंह अपर पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। साथ ही सीओ जो गोला है उनको भी जांच सौंपी गई है, वो पूरे घटना की जांच कर रहे हैं। इस मामले में पहले हम आपको सुना देते हैं कि जो मृतक राम नरेश का भतीजा है ओम प्रकाश और उसकी एक परिवारीजन महिला है, नाम तो उनका नहीं पता चल पाया, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप है। कल रात में हमारे चाचा ने लगाकर लटका दिया था इन लोगों ने, आरती और क्या नाम का राम देवी और दो नाम तो हमें याद नहीं है, शिवम और शशिबाला। आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई, हमारा बड़ा भाई यहीं पर सब थे, उनकी बहन थी, बहनोई थे और हमारी फूफू भी, एक बुआ जी भी थी। सुबह वो ट्रेन में कट गया छोटा वाला, बड़ा वाला जब वहाँ हम लोग पीएम करा के आए तब तक पता चला यहाँ से लगा लिया। ये मामला इसी मकान के जरिए से हुआ है। मकान की समस्या ये थी 2006 से यहाँ सुंदर लाल ने ले आए थे, इनके सगे मामा थे, वो यहाँ ला के अपनी जगह खरीदवा के मकान बनवा लिया था। अच्छा, उनके एक्सपायर होने के बाद करीब 18 साल रहे हैं। 18 साल के बाद उनके मरने के बाद जब इन्होंने कहा कि मकान हमें दे दो, तब लफड़ा हुआ। फिर चौकी गया, ये अगस्त को का लफड़ा है, अगस्त सितंबर में चौकी हुआ था फैसला। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज ने कहा था कि ऐसा हम नहीं भगा पाएंगे, कोर्ट से जाओ निपटो जाके। फिलहाल इनको पारित करती रहीं। उसके बाद नरसों वाले दिन चौकी पर गए, वहाँ पुलिस ने प्रताड़ित किया और फिर वहाँ से आए कल रात में चाचा ने लगा लिया। प्रताड़ित का मतलब ये मकान के छोड़ दो, मारा पीटा गया इनको सबको। ये किसके आदेश पे, क्या आपको जानकारी? ये आरती के आदेश पर, ये पुलिस डिपार्टमेंट में है। आरती कौन है ये? आरती है इनकी बहन। ये पुलिस विभाग में है क्या? हाँ, पुलिस विभाग में है। कहाँ तैनात है ये इस समय लखनऊ मंडल में तैनात है, सुनने को मिल रहा है। बताइए। बाकेगंज थाने में फैसला हुआ, वहाँ पे इन्होंने खूब मार करवाई, खूब राम नरेश और सुधीर की। उसके बाद में ये लोग घर आए, खाना उना खाया और शाम को लटका दिए गए। सुबह हम लोग आए सब लोग, तो फिर पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ चले गए। खूब रिहाई भी, खूब हम लोगों ने गुजारिश की कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुने। चौकी पे पांडे जी ने खूब इनकी पिटाई की थी। उसके बाद में ये यहाँ आके रात में जबरदस्ती मकान लिखवा लिया और उसके बाद में आज सुबह की घटना ये है कि सुधीर ने रेलवे लाइन पे जाके हत्या कर ली और लेटर वहीं पे डाल दिया। अच्छा, और भी कुछ खाली? वहाँ से हम लोग आए, वहाँ आ भी नहीं पाए, वहीं थे रास्ते में ही, यहाँ पे ये लटक गया, लटका दिया गया। वो मुकेश नाम का लड़का। हाँ, 2 दिन में 3 घटनाएं हुई। बिल्कुल, तब हम आपको सुनाते हैं कि मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी नेपाल सिंह, उन्होंने क्या कुछ बताया है और इसके बाद सुनाएंगे कि जो पलिया से विधायक है रोमी साहनी, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने घटना को लेकर क्या कहा और क्या आश्वासन दिया है। ये ग्राम बाबूपुर चौकी बाकेगंज थाना मैदानी पड़ती है। यहाँ कल एक व्यक्ति जिसका नाम राम नरेश, उम्र लगभग 63 साल ने क्षुब्ध होकर के आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा करके। तहरीर मिलने के बाद तत्काल सुरंग धाराओं में 4 आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने तत्परता के वजह 4 नामित आरोपीगण को हिरासत में ले लिया है। तो जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, ये ममेरे पुपेरे भाई हैं और जो मृतक राम नरेश थे ये आकर के 2006 में रह रहे थे एक मकान में, जिसमें एक कमरा एक बरामदा है, वहाँ पोस्ट ऑफिस चलता है। तो प्रतिवादी कहना ये था कि ये मकान हमारा है, इसको लेकर विवाद था। अभी परसों एक समझौता हुआ था, तो समझौता जब दोनों में समझौता हुआ तो जाकर समझौते के बाद राम नरेश ने जाकर के घर में फांसी लगा आत्महत्या कर लिया। आज की घटना ये है कि आज इनका बेटा जो सुधीर है
सुधीर की जेब से एक स्टूडेंट नोट मिला, उस नोट के अंदर इसने चारों जो नामित मुकदमे में उन पर आरोप लगाया है, महिला सिपाही है उसमें लगाया है और इन्होंने ट्रेन से कट कर दिया। और इसकी सूचना मिलने के बाद बड़े भाई मुकेश ने भी फिर घर में, ये पूरी घटना है। इस में चारों आरोपी हैं, पुलिस के हिरासत में है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है हम लोग। ये बाकी पुलिस पर आरोप है कि उत्पीड़न कर रही थी, उनके समझौते के नाम पर दबाव बना। इस मामले की जांच सीओ गोला साहब कर रहे हैं और आज ही रिपोर्ट इसमें दे देंगे और जो भी तनिक लापरवाही होगी किसी चीज़ की, किसी अधिकारी कर्मचारी की, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक महिला पुलिस के सिपाही की भूमिका भी सामने आ रही है। वो आरोपी है, इस मुकदमे में कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ विभाग को लिखा जा रहा है जहाँ पर पोस्टिंग है उनकी। अब इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जिनकी वजह से ये घटना हुई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। अगर पुलिस ने कोई प्रताड़ना की है और वो लोग दोषी हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ बाकीगंज, पूरी बात पता करूँगा, उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाएगा वो निलंबित होगा, सस्पेंड होगा, उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा। हाँ, वो मैंने अभी देखा नहीं है, मैं इसीलिए जा रहा हूँ अभी बाकीगंज चौकी, वहाँ पता करता हूँ पूरा क्या उसमें जो नोट है उसमें क्या लिखा है, उसी के तहत पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ये आपने सुना कि अपर पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह ने पूरी घटना की जानकारी दी, 4 लोगों को हिरासत में लिया, इसकी भी जानकारी दी। साथ ही जो रोमी सानी है, विधायक पलिया, उन्होंने भी इस घटना को लेकर है जो निष्पक्ष जांच की बात कही है और न्याय दिलाने। अब इस मामले में हम आपको बता दें कि जो बाबूपुर गांव है, वहां मौके पर पहुंचे आई इंडिया के बाकेगंज संवाददाता पीएल राठौर पहुंचे और जो मृतक है, 3 मृतक, उनके परिवारीजनों से बात की और क्या कुछ आरोप लगाए उनके परिवारीजन, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी में, एक गांव है जिसका नाम है बाबूपुर, और यहाँ पे ज़िले लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जहाँ पे कल एक पिता की मृत्यु हुई और आज उनके 2 बेटों की मृत्यु हुई। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ है ऐसा रहा है कि आइए हम देखते हैं, उनसे, उनके परिवार वालों से बात करते हैं कि क्या हुआ है। बता सकते हैं आप कुछ? बता जगह में दिखे भाई है, जगह वहाँ से ना बेच के लाए रहे, जमीन बेच के रहे, यहाँ मकान बनवाइन। अब जब मकान छीने के बाद ये हुआ है तो मार कराए परसों जब जबरदस्ती अंगूठा लगवाए नहीं है, तब वही रात में यहाँ उनका टांग दीने मारी के रे, उनका चाचा कहीं हमरे चाचा मारी टांग दीने। ठीक बाद में यहाँ हुआ पर आज वो मरी गो, उनको लड़का छोटा वो तो अपने आप मरी गो, वो तो लिख के पर्चा दे गो। तले हम लोग हुआ देखेंगे तले यही का लटकाए दे। अब जय जगह की आरती देवी आरती शिवम राम देवी ये 5 लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने मार के लटका दिया। हम दिखाते हैं, देखिए यही वो घर है और जिसमें वो लोग आरोपी लोग रहते थे, और बाकी ये घर है, ये अब बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पे अब कोई इस घर में नहीं बचा है कि ये जो भी चिराग जला सके। अभियुक्त का नाम क्या है? जैसे मान लीजिए जिसने मार के लटकाया उनके क्या नाम है? जैसे उनका नाम है शिवम, राम देवी, आरती, शशिबाला, मीनू। मौजूद हैं बाबरपुर में और यहाँ पे 2 दिन में 3 घटनाएं हो चुकी हैं और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे गांव वालों का कुछ आरोप भी है कि उनको मारा गया, पीटा गया और मार के लटका भी दिया गया। हम दिखा रहे हैं, ये है उनका घर और ये है दूसरा विपक्षी का घर जो सामने है। आज हम मौजूद हैं बाबरपुर में और यहाँ पे कई लोग मौजूद भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर क्या घटना हुई। बाबूपुर है, हाँ बताएं। ये जमीन, ये जगह रतनलाल की रही। रतनलाल बीमार रहे, रतनलाल से हमसे कहीं हमरे घर वाले ने कहीं नाम है मिश्री लाल, कहीं जगह हमारी बिकवाई दो, हम दवा करेबो। तो रामदेवी ने लिहिन नरेश के रही अपनी जगह मकान बेच के रही, इनके पैसा दीन, रामदेवी पैसा लीन, जमीन बेच के रहे, यहाँ बनवाइन। कहीं नहीं ऐसा है भैया भौजी, हमसे लोगन कहीं जब सुधीर मुकेश कहीं दे देव, हमरे लड़का के रही अति बहुत जगह है, समझ लो। अब तहके बाद में यहाँ भैया पुलिस आई वहाँ के, अब जब जो की आरती आई जो पुलिस नौकर है वह आती आगे जोत दी, वह पुलिस भैया जबरदस्ती ले गए, वहाँ मार करवाए। कोई पांडे हैं, कौन का नाम है? अजय पांडे, उनको मारी, सुधीर कहिया मारी और नरेश कहिया मारी, जबरदस्ती अंगूठा लगवा ली तो आधी देती रहे। अब जहाँ मुकेश सुधीर के रही पूरी जगह है भैया,
अच्छा, तो उसमें क्या हुआ है कि वो कल लटके हुए पाए गए थे राम नरेश के? अब उनका लटकाई दिखली गई मारी के नरेश कहिया और आज सुधीर रे तरे कटे हम कैसे यहाँ पे गए। अच्छा अच्छा वो गम्मा भैया वो डराई गए लौंडा लौंडा ऐसे हैं आँखें में बसाई लो खड़काई वाले नहीं हैं। अच्छा, क्या पुलिस ने आपकी कोई बात नहीं सुनी? यहाँ ये लोगों की कोई बात सुनी या नहीं सुनी? पुलिस वाले आवत ना है तब अंदर जाते ना यहाँ बात ही नहीं करती ना है बजाई देते ना गाँव वाले ने। अच्छा, पहले पुलिस वाले आ रहे हैं तब जहे बयान करे रहन के बाद में यहाँ सुने नहीं ईंटे लाए तब हूँ आए पुलिस वाले तो शाम का आए पुलिस वाले तब बुलाई गए सब पूरा गांव कहीं अब नहीं बिगड़ो सब लोग चलो डीएम तिरा कोई कहीं हम टराली ले चली बा नहीं ये कहीं चौकी जाई पहले चौकी जाएगी आती ले गए हुआ मार करवाए से अब वैसे रोटी नहीं खाई दुखिया तब 3 जने रोवती रहे भूखे प्यासे 2 दिन के गए दुखिया। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके बारे में अभी एडिशनल एसपी वेस्ट ने आपको डिटेल में बताया है। कल एक तो पहले बताना चाहूँगा कि इसमें जो दोनों ही शिकायतकर्ता है मृतक पक्ष हैं और जिसको आरोपी बनाया गया है आपस में रिश्तेदार हैं और इनमें मेरे भाई बहन का फुफेरे भाई बहन का रिश्ता है, आसपास ही रहते हैं। जो बताया गया गांव वालों के द्वारा बताया गया है कि बहुत समय पहले कई साल पहले जब मृतक राम नरेश हैं उनकी पत्नी की मौत हो गई तो उनके घर पड़ोसी जो अभियुक्त उनके जो साले जो हैं उनको यहाँ बसाया गया था। घर आस पास था और 3-4 महीना पहले इनके खाना वगैरह भी एक साथ ही बनते थे, लेकिन कुछ दिनों से इनमें मकान को बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा था। खासकर जो आपके अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा दावा किया जा रहा था जिसपे एक महिला सिपाही का भी नाम आया है कि ये घर हमारा है और इसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। कई स्तरों पे बातचीत हुई थी, गांव वाले भी बातचीत में शामिल हुए थे और कोई सुलह की स्थिति नहीं बन पा रही थी और आए दिन कभी झगड़ा भी होता था। परसों एक सुलहनामा में बात भी हुई थी और लोग थोड़ी सहमत भी हुए थे, लेकिन कल ही जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पिता के द्वारा कर ली गई और उसके बाद इनके बेटे ने तहरीर दी कि इसमें हमारे पिता को के विरुद्ध मतलब कि इतने परेशान किए गए जिसके खिलाफ हमारे पिता ने इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और कार्रवाई की गई। अभी ये भी बताना है कि आज जो घटना हुई है, 2 बेटे थे। एक बेटा पहले सुबह से शौच के बहाने निकला था और रेलवे ट्रैक में उसकी बॉडी मिली। गांव वाले सभी तलाश करने गए थे, सब गए थे, सभी गांव वाले गए थे। तब तक एक और बेटा जो घर पे बैठा हुआ था जिसके बारे में बताया रहा थोड़ा बीमार भी है और अकेला था, कुछ महिलाएं थी। वो उस समय जब सभी लोग बाहर पहले बेटे के साथ मतलब कि उनका डेड बॉडी के नियमानुसार जो कार्रवाई चले थे तो यहाँ इन्होंने फिर लगा ली। ये बहुत ही दुखद घटना है जिसमें जो चारों अभियुक्तगण हैं उसको बनाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें महिला सिपाही की बात आ रही है उसके विरुद्ध नाथ से पर गिरफ्तारी की हुई है। हम विभागीय कार्रवाई, ठोस विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति करेंगे ताकि मतलब इस तरह की घटना रिपीटेशन ना हो। जी, निश्चित तौर पर आप जो बता रहे हैं कि पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं तो एडिशनल एसपी वेस्ट से हमने जाँच रिपोर्ट मांगी है कि क्या पुलिस की भूमिका है अथवा नहीं है और किस स्तर पर अगर ये जो भी निकल के आएगा उसके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई। नोट जो रेलवे ट्रैक पे जो एक बेटे का था उसे पॉकेट से नोट वगैरह भी मिला है। उसमें जो हम लोग ने जो पहला परीक्षण किया है उसमें यही बात आ रही कि जो घर वाले जो बगल में पड़ोसी थे जो सगे संबंधी थे उनके द्वारा जो पिता ने जो आत्महत्या कर ली थी वो परेशान भी था। वो चाह रहा था कि जो इन्हीं लोगों के कारण हमारे पिता ने आत्महत्या की है, जो अभियुक्तगण है, और इनको सज़ा मिले। और आप देख रहे हैं कि पूरे गाँव वाले हमारे साथ में हैं और सभी बता रहे हैं कि बहुत ही दुखद घटना है। कई स्तरों पर प्रयास किया गया था सुलह का, लेकिन हुआ नहीं। हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और अभियुक्तों के खिलाफ मैंने पहले भी बताया कि मुकदमा लिख के जेल उसको भेजा जा रहा है। जो महिला सिपाही की बात आ रही है उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और जो आपने बताया कि मतलब कि पुलिस की भूमिका, इसके भी निष्पक्ष जांच होगी।